तुम्हारी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया। कम से कम उसकी कंफ्यूजन तो दूर हुई। वो यही समझ रही थी कि तुम शायद उसे पसंद नहीं करता। शी इज जस्ट एन एम्प्लॉय। मेरी पसंद नापसंद से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको चाहिए कि अपनी परफॉर्मेंस पे तवज्जो दे ताकि मुझे कोई शिकायत ना हो। परफॉर्मेंस ठीक है उसकी, इसके बावजूद कि हर बात को तुम इशू बना लेते हो। हर एम्प्लॉय का राइट होता है कि उसे रिस्पेक्ट दी जाए। तुम पर्सनल ग्रजेस क्यों निकालते हो? देयर इज नो पर्सनल ग्रज बिटवीन अस। तुम इतने बिटर क्यों? ऐसे ही हूं मैं। ऐसे तो नहीं थे। ये उसी लड़की की वजह से है ना, वो स्टूपिड। जहां गुस्सा निकालना था वहां तुमने गुस्सा निकाला नहीं और हर किसी को डांटते फिरते हो। एवरीवन स्कैर्ड ऑफ यू। हर बात तुम उस इशू से क्यों लिंक कर देती हो? तुम्हारा एटीट्यूड तो इसी बात से लिंक्ड है। अच्छे भले काम हुआ करते थे तुम। मेरे ख्याल से तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। एक तो दुनिया की हर बात जाकर शादी पर खत्म होती है। मैं तो तुम्हारी शादी करवाऊंगी एक अच्छी और सुलझी हुई लड़की के साथ। रोशनी जैसी? नहीं, मतलब रोशनी अच्छी और सुलझी हुई है, लेकिन तुम रोशनी से मेरी शादी करवाना चाहती हो? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। ओके फाइन, खत्म करते हैं रोज का झगड़ा। तुम रोशनी से मेरी शादी करवा दो। तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम यही चाहती हो ना? नहीं, मैं तो ऐसा नहीं चाहती। लेकिन मैं अब ऐसा चाहता हूँ। आई वांट टू मैरी हर। Are you sure? हाँ, क्योंकि तुम्हारा मकसद तो मेरी शादी करवाना है ना, तो खत्म करते हैं बात। नहीं, तुम्हारी पसंद भी तो शामिल होनी चाहिए इसमें। मेरी अपनी पसंद मेरे मयार पे नहीं उतरी, तो अब मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी पसंद पे भरोसा करूँ। देखो, मैं तुम्हारे लिए एक और अच्छी और सूटेबल सी लड़की देख सकती हूँ। सिर्फ रोशनी। और अगर तुम्हें इस रिश्ते पर एतराज है ना, तो आइंदा शादी के टॉपिक पर मुझसे बात मत करना। वकार, रुको, फूल कहाँ लेके जा रही हो? कहीं नहीं, कचरे में फेंकते। क्यों? तुम्हें क्या तकलीफ दे रहे हैं? रखो इन्हें वापस। बासी हो चुके अम्मी, मुरझा गए। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? ये तुम्हें बासी नजर आ रहे हैं? इसके अलावा और कोई काम नहीं मिला तुम्हें करने के लिए? रखो। हाँ भाई, ये बहुत महंगा गुलदस्ता है। 2-3 माह तो होना ही चाहिए घर पे। हाँ, सही कह रही। महीनों नहीं सही, लेकिन तब तक तो रख सकते हैं ना, जब तक इसमें एक फूल खिलने की उम्मीद हो। और जो उम्मीद तुमने साकिब को दी थी, उसके बारे में क्या सोचा? अरे पूछा इससे कि ये 30 लाख रुपए कैसे देगी उसको? हैं? घर बिकवाना है क्या? आग लगा दी है ना आपने। अब मैं कैसे बुझाऊंगी, ये मेरा कंसर्न है। आपका इस बात से क्या लेना देना? वैसे आप 30 लाख रुपए कैसे अरेंज करेंगी? कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना साहिब। मैं ये कह रहा था कि अगर वो 30 लाख रुपए आप मुझे दे दें। मेरा दोस्त भी इतने पैसे लगा के बाहर गया है, अब वो वहां पे स्टडी भी कर रहा है और जॉब भी कर रहा है। ये अच्छी बात बोली है, ये अच्छी बात है भाई। साहिब, मैं तुम्हें तुम्हारी पढ़ाई के पैसे नहीं दे सकती। अभी मुझे घर बचाना है बस। आप ही कुछ महीने के लिए हम सब फ्रेंड के घर पे एडजस्ट कर लेंगे।
इतना टाइम नहीं लगेगा, मैं वहां पे जॉब करके फिर आपको डॉलर्स भेजूंगा, हम उससे नया घर बना लेंगे अपना। आप ही सुन, शेख चिल्ली के ख्वाब मत दिखाओ, पहले ही मुसीबतों का अंबार है, वैसे इन हालात में ये घर भी चला गया ना तो सड़क पर आ जाएंगे हम सब। मेरे फ्यूचर की बात आई तो शेख चिल्ली बन गया मैं यहां रह के अपना फ्यूचर बर्बाद नहीं करूंगा। मुझे लग रहा है कि ये घर बिकने से बच सकता है और तुम्हारा फ्यूचर भी बन सकता है साइम, हैं? तुम्हारी बहन ना तुम दोनों बहन भाइयों की जिंदगी को बर्बाद होने से बचा सकती है। मेरा तो ये ख्याल है भाई, हैं? नहीं? खत्म करते हैं रोज का झगड़ा, तुम रोशनी से मेरी शादी करवा दो। Is everything all right? I don't know actually. ऑफिस में कोई इशू है? No. तो फिर अपने भाई की वजह से परेशान होगी। As always, तुम्हारी सारी एनर्जीज और तवज्जो हमेशा तुम्हारे काम और भाई पर ही रहती हैं। अब ऐसी भी कोई बात नहीं है। मैं अपने घर पे और अपनी फैमिली पे भी उतनी तवज्जो देती हूँ, तुम्हारी और मेरा की भी उतनी केयर करती हूँ मैं। वो तो जब तुम्हारे पास फुर्सत हो तब। एनीवे, बताइए क्या मसला है? एक ही मसला है, उसकी शादी। था, लेकिन उस दिन वो किसी लड़की का जिक्र तो कर रहा था। आई थॉट शायद इंटरेस्टेड है उसमें। अरे नहीं, उससे तो कब का ब्रेकअप हो गया उसका। अच्छा, तुम मिली हो उससे? हो सकता है अपनी जान छुड़ाने के लिए तुमसे झूठ बोल रहा हो। वो शादी के लिए रजामंद है। तो फिर क्या मसला है? एक लड़की है ऑफिस में, जॉब करती है, सिंपल है, मैच्योर है। आई लाइक हर, शी इज वेरी नाइस। वकार उससे शादी करना चाहता है। तो व्हाट? मजाक कर रहा होगा यार। मुझसे जान छुड़ाना चाहता है। उसने मुझसे कहा है कि अगर मैंने उसकी शादी रोशनी से नहीं की तो वो इस टॉपिक पे मुझसे कभी बात नहीं करेगा। अच्छा, मतलब सीधा सीधा ब्लैकमेल कर रहा है? अगर ब्लैकमेल ही है तो ठीक है, आई डोंट माइंड। वैसे भी मैं कब तक अपनी फैमिली और अपनी पर्सनल लाइफ को इग्नोर करूंगी? वो अपना भी ख्याल रखना सीख ले अब। He needs to take care of himself. He is an adult. तो तुम अपने भाई की शादी उस एम्प्लॉय से करवा दोगी? इसमें हर्जी क्या? क्लास और स्टेटस का फर्क है। आफ्टर ऑल दीज थिंग्स मैटर। कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस लड़की को वो पहले पसंद करता था उसका फैमिली बैकग्राउंड भी ऐसा ही था, बल्कि वो तो लालची और धोखेबाज निकली। अब रोशनी एक हम्बल फैमिली से है, खुद मुख्तार है, अपनी फैमिली का ख्याल रखती है, शी सिंसियर विद हर फैमिली, तो वो वकार के साथ भी सिंसियर ही होगी। फिर भी एक बार सोच लो, मुझे तो वकार की जिद बहुत चाइल्डिश लग रही है। I mean, बहुत बड़ी कमिटमेंट है, निभानी भी पड़ेगी। उसे निभानी होगी, उसे ये कमिटमेंट पूरी करनी होगी। अब इस लड़की के साथ शादी करके वो बदला तो नहीं चुका सकता। अच्छा,
इधर तो आके बैठ जा यार। सॉरी।